जयपुर से एक बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद लिस्ट जारी की गई है। कुल 34 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी के नामों का ऐलान हो गया है। लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान है। जरा समझिए, 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्री हैं, इनका भी नाम शामिल है। 7 प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान हुआ है। तो बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद लिस्ट जारी हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि कैसे यहां पर 34 पदाधिकारियों की घोषणा जो है वो हो चुकी है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों के नाम का ऐलान हो चुका है और लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान हुआ है। 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्रियों का नाम शामिल है, 7 प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान हुआ है। सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों का नाम का ऐलान हो चुका है। फाइनली लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्षों का ऐलान है। कैसे देखते हैं आप इसे सुशांत? जुलाई 2024 में पदभार संभाला था। उसके बाद से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि उनकी जो टीम है वो दिखाई देगी। फाइनली लिस्ट जारी हुई और एक तरीके से कोशिश की गई है सभी धड़ों को शामिल करने की। सभी जो जाति वर्ग है या फिर जिले, जो बड़े जिले हैं, उनको शामिल करने की। युवा और अनुभवी चेहरे भी इसमें हम देख पा रहे हैं, जिसमें 34 नामों की सूची की बात करें तो 9 उपाध्यक्ष हैं, 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्री बनाए गए हैं, एक सह कोषाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता भी इसमें हैं। और इसमें कुछ पुराने चेहरे जो हैं वो सूची में हमें नहीं दिख रहे हैं। और हम नए चेहरों की बात करें तो वो भी इसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जो पहला बाई इलेक्शन भाजपा हारी थी, उसमें वो कैंडिडेट थे। उनके साथ साथ बिहारीलाल बिश्नोई है या छगन माहुर है, हकरू माइडा है, अलका मुंदड़ा, और ये उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे हैं। और पुरानी जो टीम है उनमें से ज्योति मिर्धा फिर से उपाध्यक्ष बनी है, नाहर सिंह जोधा भी हैं, मुकेश दादीश हैं, ये पिछली कार्यकारिणी में भी थे। कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछली कार्यकारिणी में थे लेकिन अभी उनको जगह नहीं मिल पाई, जिनमें विधायक बाबा बालकनाथ हैं या फिर सरदार अजयपाल सिंह जो गंगानगर से आते हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, एक बड़ा नाम, हालांकि पार्टी समय समय पे कई तरह की जिम्मेदारियां उनको देती रही हैं, या फिर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरसिया पिछली टीम में थे, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी थे, उनके नाम इसमें नहीं है। कोशिश पार्टी की तरफ से कि ऐसी एक टीम बनाई जाए जिसमें सबसे ज्यादा जो है जयपुर से 9 चेहरे शामिल हैं, जयपुर देहात हैं, और कई ऐसे जिले इसमें हैं जिनको जगह नहीं मिल पाई। तो हो सकता है कि फिर उन नेताओं को दूसरी भूमिकाओं में एडजस्ट किया जाए। लेकिन मदन राठौड़ एक लंबी एक्सरसाइज कर रहे थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ सूचियां लीक हो गई, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ऑफिशियल नहीं है, सोशल मीडिया की देन है। लेकिन फाइनली एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर एक नई टीम मिली है, नई ऊर्जा के साथ। खासतौर पे पंचायत और निकाय चुनाव में ये टीम जाएगी। और ये दरअसल माना भी जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में जो बड़ी सर्जरी हुई, उस सर्जरी के बाद अब संगठनात्मक जो नियुक्तियां होनी हैं या फिर ये जो लिस्ट आनी है, उसका इंतजार था। ये काम पूरा हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार, जिसकी बात राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर की जा रही है, उसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। आदित्य, चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और एकदम सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी, बताया है। अब चलिए झुंझुनू की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना हुआ है और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग तेज है। बिजली सुधार विधेयक 2025 वापस लेने की मांग है। किसानों के लिए कर्ज माफी और ब्याज मुक्त ऋण की मांग जो है वो उठ रही है। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो झुंझुनू से बड़ी खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा का झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन है। केंद्र की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन है और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग जो है वो भी तेज हो रही है। बिजली सुधार विधेयक 2025 वापस लेने की मांग है। किसानों के लिए कर्ज माफी और ब्याज मुक्त ऋण की मांग भी उठ रही। अब चलिए नागौर की ओर चलते हैं। नागौर में भारी बारिश के चलते फसल खराब होने के बावजूद बीमा क्लेम नहीं मिलने पर नागौर में किसान ने अनोखा प्रदर्शन किया है। रियाबड़ी के देवरिया जाटन गांव में किसानों ने खर्च की भरपाई के लिए अनोखा तरीका निकाला। बीमा कंपनी से तंग आकर किसान ने खेत में फसल की जगह 500 रुपए की नोट बो दी। सुन लीजिए,
साथ ही नोटों की खेती का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। किसान ने सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि हम खेती पैसे के लिए करते हैं और अगर खेत में ही नोट बो दिए जाएं तो शायद नोटों की उपज ज्यादा होगी। उधर नोटों की खेती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मजबूरी रही आपकी? मजबूरी यही है, फसल हुई नहीं, कुपास हुई नहीं और इसमें पूरा 2-2 फीट 3-3 फुट पानी भर गया।